जी की एक और बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है जो उनकी बुद्धिमत्ता और समर्पण को दर्शाती है। ये कहानी हमें बताती है कि क्यों गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। महाभारत का लेखन और गणेश का समर्पण। बहुत समय पहले की बात है। महान ऋषि वेद व्यास ने दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत की रचना का निश्चय किया। ये एक ऐसा विशाल ग्रंथ था कि इसे लिखना अकेले संभव नहीं था। वेद व्यास को एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके बोलते ही बिना रुके लिखता जाए ताकि विचारों का प्रवाह न टूटे। वेद व्यास ने कई देवताओं और ऋषियों से मदद मांगी, पर कोई भी उनकी शर्त मानने को तैयार नहीं था। तब वेद व्यास ने गणेश जी से विनती की कि वे उनके लेखक बन जाएं। गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी। हे ऋषि, मैं लिखने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप बिना रुके बोलते रहेंगे। अगर आपने बोलना रोका तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी गणेश जी की शर्त मान ली। जब टूट गया दांत, व्यास जी ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने बिना रुके लिखना शुरू कर दिया। महाभारत का प्रवाह इतना तेज था कि गणेश जी की लेखनी भी तेज चलने लगी। दिन, महीने और साल बीत गए और लेखन चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब लिखते लिखते गणेश जी की कलम अचानक टूट गई। अब क्या होता? अगर वे रुककर दूसरी कलम लेते तो व्यास जी की शर्त टूट जाती और लेखन रुक जाता। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण का परिचय दिया। उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और उसे ही कलम बनाकर लिखना फिर से शुरू कर दिया। गणेश जी ने महाकाव्य पूरा होने तक उसी टूटे हुए दांत से लिखना जारी रखा। इसी कारण उन्हें एक दंत एक दांत वाला भी कहा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम किसी बड़े और पवित्र कार्य में लगते हैं तो हमें अपनी सुविधा या भौतिक चीजों का त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। गणेश जी ने अपनी शारीरिक कमी की परवाह न करते हुए ज्ञान के इस महान कार्य को पूरा किया।